मागाम भट गांव में हाल ही में जो इंसिडेंट सामने आया, जहां एक आदमी पर एलिजिडली एक डॉग ने हमला किया और उसके बाद कुछ लोगों ने उस जानवर को मार दिया, उसने पूरी सोसाइटी में एक इंटेंस डिबेट शुरू कर दिया है। वायरल वीडियो ने लोगों को डीपली डिस्टर्ब किया है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने इस किलिंग को क्रूरटी करार दिया और प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत लीगल एक्शन की डिमांड की है। दूसरी तरफ बहुत से लोग उन घबराए हुए आदमियों के साथ सिंपैथी भी रखते हैं जो शायद सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, ये इंसिडेंट सोसाइटी के सामने एक बहुत मुश्किल सवाल लेकर आया है। जब सर्वाइवल और लॉ आमने सामने आ जाए तो जस्टिस को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि किसी जानवर को बेरहमी से मारना मोरली भी गलत है और लीगली भी पनिशेबल है। इंडिया के लॉज इसलिए बनाए गए हैं ताकि एनिमल्स को अननेसेसरी सफरिंग से बचाया जा सके और इंसानों पे कंपैशन पैदा हो। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि वो इंसानों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, बल्कि इस बात से भी होती है कि वो बेजुबान मखलूक के साथ कितनी रहमत और इंसानियत दिखाते हैं। लेकिन हर लोग को इंसानी जिंदगी की रियलिटीज के कंटेक्स्ट में भी समझना जरूरी होता है। लॉज इंसानी इमोशंस, फेयर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से अलग होकर नहीं चल सकते। मागाम का इंसिडेंट कोई प्लान्ड क्रूरटी नहीं लगता, जहां किसी जानवर को एंटरटेनमेंट या नफरत में मारा गया। वायरल वीडियो देखने वाले बहुत से लोगों के मुताबिक जो आदमी डॉग से बचने की कोशिश कर रहा था वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसकी हरकत में पैनिक और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा नजर आ रही थी, क्रिमिनल इंटेंशन कम। फेयर इंसान का सबसे पावरफुल इमोशन होता है। जब किसी को अपनी जान का खतरा महसूस होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में चली जाती है। ऐसे वक्त में रैशनल थिंकिंग पीछे चली जाती है। खतरे के लम्हों में लोग लीगल प्रोविजंस या मॉरल फिलॉसफी नहीं सोचते, बल्कि इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हैं ताकि खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सके। यहीं से ये सिचुएशन मॉरली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। डॉग अटैक्स का खतरा इमेजिनरी नहीं है। इंडिया के बहुत से इलाकों में स्ट्रे डॉग अटैक्स एक सीरियस पब्लिक सेफ्टी इशू बन चुके हैं। हर साल हजारों लोग स्ट्रे डॉग्स का शिकार बनते हैं। बहुत से बच्चे सीवियर इंजरीज और ट्रॉमा फेस करते हैं। सबसे खौफनाक चीज रेबीज का डर होता है, एक ऐसी वायरल डिजीज जो सिम्टम्स के बाद ऑलमोस्ट हमेशा फेटल होती है। सोचिए एक ऐसे आदमी की साइकोलॉजिकल कंडीशन जो एग्रेसिवली किसी डॉग के पीछे भागने या अटैक का सामना कर रहा हो। उस वक्त उसे नहीं पता होता कि जानवर इन्फेक्टेड है, रैबिड है या अनयूजुअली वायलेंट। उस वक्त डर सिर्फ काटने का नहीं होता, बल्कि मौत तक ले जा सकने वाली डिजीज का होता है। नेचुरली पैनिक इंसान के जजमेंट पर हावी हो जाता है। इसलिए एक अनकंफर्टेबल मगर जरूरी सवाल पैदा होता है। अगर वो कुत्ता उस आदमी को काट लेता और सीरियस इन्फेक्शन या रेबीज हो जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता? क्या वही सोसाइटी जो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन की डिमांड कर रही है उस आदमी का ट्रीटमेंट, ट्रॉमा रिकवरी और लॉन्ग टर्म केयर भी गारंटी करती? ये मुश्किल सवालात हैं, मगर इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसानी फेयर को समझने का मतलब ब्रूचुअलिटी को जस्टिफाई करना नहीं है। सेल्फ डिफेंस और अननेसेसरी वायलेंस में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर डॉग वाकई इमीडिएट थ्रेट था तो डेंजर को रोकना या न्यूट्रलाइज करना उस वक्त समझ आने वाली बात हो सकती है। मगर अगर रिएक्शन हद से ज्यादा वायलेंट बन गया तो सोसाइटी को पूरा हक है कि वो उस तरीके पर सवाल उठाए। इसलिए इस इशू को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ एनिमल राइट्स वर्सेस ह्यूमन राइट्स का डिबेट नहीं है। ये फेयर, सर्वाइवल, पब्लिक सेफ्टी, लॉ और कंपैशन का एक पेनफुल कोलिजन है। बदकिस्मती से आजकल पब्लिक डिस्कशंस एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। एक साइड पूरी तरह इन्वॉल्व लोगों को क्रिमिनल और जालिम करार देती है और दूसरी साइड एनिमल वेलफेयर कंसर्न्स को पूरी तरह डिसमिस कर देती है। दोनों अप्रोचेस फ्लॉड हैं। एक मैच्योर सोसाइटी को फ्राइटेंड ह्यूमंस के साथ एम्पैथी भी रखनी चाहिए और एनिमल्स के साथ कंपैशन भी। लॉ का रोल सिर्फ पनिश करना नहीं होता, लॉ को नियत, सर्कमस्टेंसेस और कंटेक्स्ट को भी समझना होता है। दुनिया भर के कोर्ट्स डेलिब्रेट क्रूरटी और सडन फेयर में किए गए एक्शंस में फर्क करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी मैटर करती है, मेंटल स्टेट मैटर करती है, इमीडिएट डेंजर मैटर करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आए कि इन्वॉल्व लोग सिर्फ पैनिक और परसीव डेंजर में रिएक्ट कर रहे थे तो अथॉरिटीज को हार्श क्रिमिनल लेबल्स लगाने से पहले उन सर्कमस्टांसेस को समझना होगा। जस्टिस मैकेनिकल नहीं, ह्यूमेन होना चाहिए। साथ ही ये इंसिडेंट एक और बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को एक्सपोज भी करता है। आखिर ऐसे कन्फ्रंटेशंस बार बार क्यों हो रहे हैं? कम्युनिटीज को एग्रेसिव स्ट्रे एनिमल्स का सामना बिना प्रॉपर सिस्टम के क्यों छोड़ दिया जाता है? ट्रेजेडी के बाद रिएक्ट करने के बजाय अथॉरिटीज को एनिमल कंट्रोल सिस्टम्स, वैक्सीनेशन ड्राइव्स, स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स और इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म्स मजबूत करने होंगे। म्युनिसिपल बॉडीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो इंसानों और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करे।
پراپر اسٹرے ڈاگ مینجمنٹ، ریبیز ویکسینیشن اور پبلک اویئرنیس کیمپینز ایسے انسیڈنٹس کو بہت کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سٹیزنز کو بھی ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے کہ ڈاگ اٹیکس کے وقت سیف رسپانس کیا ہوتا ہے تاکہ ایکسٹریم وائلنس تک بات نہ پہنچ سکے۔ اینیمل ایکٹیوسٹس بھی سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اینیملز کے ایتھیکل ٹریٹمنٹ اور کمپیشن کے حوالے سے اویئرنیس بڑھی ہے، مگر ایکٹیویزم کو گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ایمپیتھی سلیکٹیو نہیں ہو سکتی۔ اینیملز کے لیے کمپیشن کا مطلب یہ نہیں کہ انسانی فیئر اور والنریبلٹی کو پوری طرح اگنور کر دیا جائے۔ اسی طرح سٹیزنز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ لا کو اپنے ہاتھ میں لینا ڈینجرس کانسیکوینسز پیدا کر سکتا ہے۔ پینک کے وقت ایموشنل ریئیکشن سچویشنز کو اور زیادہ وائلنٹ بنا دیتے ہیں۔ اس کا سلوشن موب ایکشن نہیں بلکہ اسٹرانگ پبلک سسٹمز، بیٹر ایمرجنسی رسپانس اور بیلنس لیگل انٹرپریٹیشن ہے۔ ماگام کا انسیڈنٹ ہر اس شخص کے لیے پینفل ہے جو اس میں انوالو تھا، ڈرا ہوا انسان بھی، جان گنوانے والا جانور بھی، اور وہ سوسائٹی بھی جو مورلٹی اور سروائیول کے درمیان بیلنس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ٹریجڈی کو ایکوزیشنز کی بیٹل فیلڈ بننے کے بجائے ایک ریفلیکشن کا موقع بننا چاہیے۔ ایک ہیومین سوسائٹی کو اینیملز کو کرولٹی سے بچانا ضروری ہے، مگر اس سے انسانوں کو فیئر انجری اور ڈیڈلی ڈیزیز سے بھی بچانا ہوگا۔ ناظرین، لا کو کمپیشن ڈیفینڈ کرنی چاہیے، لیکن اسے انسانی ہیلپ لیسنس کو بھی سمجھنا ہوگا جو ڈینجر کے لمحوں میں سامنے آتے ہیں۔ آخر میں جسٹس صرف FIR رجسٹر کرنے یا پنشمنٹ ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ملتی۔ اصلی جسٹس تب ہوتا ہے جب پوری ریالٹی کو سمجھا جائے، فیوچر ٹریجڈیز کو روکا جائے اور ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جہاں نہ انسان اننیسیسریلی سفر کرے اور نہ جانور۔ فی الحال آج کی اس کشمیر رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ باقی مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔